तो एशिया महाद्वीप के, सुनिए मैग्नेट को बात कर रहा हूं, चुंबकीय प्रभाव, एक काले रंग का पत्थर पाया जाता है। एशिया महाद्वीप के मैग्नेशिया नामक प्रांत में एक काले रंग का पत्थर पाया जाता है। इसकी स्पीड कम कर दो। कौन सा रंग का? एक काले रंग का पत्थर पाया जाता है जिसका नाम है लोडस्टोन। क्या है? जो लोहे को कणों को अपनी ओर क्या करता है? क्या करता है? लोहे के कणों को अपनी ओर आकर्षित करता है। क्या करता है? और ये आकर्षण वाली बात जो है ना, ये किस पर लागू हो जाती है? चुंबक पर। किस पर? अब भैया लोडस्टोन मिल गया, फिर उसके बाद में जो है स्थायी चुंबकों का निर्माण होने लगा। लेकिन अब बात यह है कि चुंबक मिले तो उसके प्रभाव भी मिलेंगे। क्या मिलेंगे भाई? जब रासायनिक प्रभाव मिला तो उसमें क्या मिली थी आपको? सेल बैटरी। रासायनिक प्रभाव मिला तो उसमें क्या मिला था? सेल बैटरी। और उसमें प्रभाव मिला था तो उसमें फ्यूज, हीटर, गीजर, ओवन, केटली सब मिले थे कि नहीं मिले थे? सब मिले थे कि नहीं मिले थे? अब सुनिएगा, अब सुनिएगा बात को। तो मैं वही बात आपको बताने जा रहा हूं और वही बात आपको समझाने जा रहा हूं कि जितने भी विद्युत धारा के प्रभाव है, क्या है? जितने भी विद्युत धारा के प्रभाव है, मैग्नेटिक इफेक्ट है, उसमें से एक प्रमुख प्रभाव, क्योंकि इस पर बहुत सारे उपकरण कार्य करते हैं। यहां तक कि अपनी इलेक्ट्रिसिटी जो मिल रही है ना, वो भी किससे मिल रही है? चुंबकीय प्रभाव। फैराडे ने चुंबकीय प्रेरण का नियम दिया और उससे विद्युत का क्या किया? उत्पादन किया। क्या किया? प्रोडक्शन किया। क्या किया? तो सर माइकल फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण का क्या किया? ठीक है। और उसी के बाद उसको क्या लागू कर दिया आगे? सर माइकल फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम दिया और उसी को आगे क्या कर दिया भैया? तो इसी प्रकार से आपको बताता हूं कि ये है चुंबकीय प्रभाव। क्या है? तो इसका मतलब होगा क्या? देखिए मैं समझाता हूं, आपको सिर्फ लिखना है और समझना है। इसको लिखते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट। क्या लिखते हैं? मैग्नेटिक। हेडिंग क्या डालना आपको? क्या हेडिंग रहेगा? चुंबकीय प्रभाव। लिखिए चुंबकीय प्रभाव। लिखो। कोई कुंडली है? क्या है? कोई कुंडली है? क्या है भैया? इस कुंडली में मैं क्या करूं? विद्युत धारा क्या करूं? हाँ भैया, इस कुंडली में क्या करूं? विद्युत धारा का प्रवाह करता हूं। तो इसके चारों ओर मुझे लग रहा कि कुछ न कुछ क्या बन रहा? किसी भी कुंडली में मैं विद्युत धारा प्रवाहित करता हूं तो उसके चारों ओर क्या बन गया कि चुंबकीय फ्लक्स। किसी भी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कुंडली के चारों ओर क्या बन जाता? चुंबकीय फ्लक्स बन। क्या बन जाता? चुंबकीय।
जिसे विद्युत धारा का कौन सा प्रभाव कहते हैं? कौन सा प्रभाव कहते हैं? चुंबकीय प्रभाव कहा जाता है। ये प्रभाव आपने सबने देखा होगा, मैग्नेटिक इफेक्ट। आजकल जरूरी नहीं है इस टाइप की हो, स्थायी चुंबक भी हो सकती है। छड़ चुंबक ले लेते हैं, एन और इसमें भी यही स्टेप होगी क्या? अरे भैया इसमें भी यही स्टेप होगी क्या? होगी ना? या ऐसे ले लो तब भी एनएस बन जाएंगे क्या? तब भी छड़ी है क्या? एन और इसके चारों ओर एक प्रभाव चलता है फ्लक्स का। किसका? ये विद्युत धारा का कौन सा प्रभाव है? कौन सा प्रभाव है? इसे बोलते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय। मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, बात समझना। चुंबकीय प्रभाव कौन सा प्रभाव? तो इसकी परिभाषा कहां से बनेगी? परिभाषा यहां से बन जाएगी। तो इसका मतलब ये होता है कि जब किसी भी कोयल में क्या विद्युत, जब किसी भी कोयल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, क्या की जाती है? जब किसी भी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली के चारों ओर क्या बन जाता है? एक चुंबकीय फ्लक्स बन जाता है, जिसे विद्युत धारा का कौन सा प्रभाव कहते हैं? कौन सा प्रभाव कहते हैं? कौन सा प्रभाव? जब किसी भी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, क्या की जाती? विद्युत धारा प्रवाहित, तो कुंडली के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है, जिसे विद्युत धारा का कौन सा प्रभाव कहते हैं? चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? चुंबकीय प्रभाव कहा जाता है। तो इसकी परिभाषा यहां से उत्पन्न हो जाती है। बल्कि जब किसी भी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाह किया जाता है तो कुंडली के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र या पुंज फ्लक्स बन जाता है, जिसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, कौन सा प्रभाव कहते हैं? विद्युत धारा का चुंबकीय। ओके, क्या कहते हैं? जिसे विद्युत धारा का
और विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करने वाले उपकरण लिखिएगा। चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करने वाले को 3 दिन तक चलेगा लगभग, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाए कि ये क्या है भैया। बात तो वही है। पहला डायनामो, डीसी जनरेटर, मोटर्स, सिंक्रोनस जनरेटर, घंटी, लाउड स्पीकर, रिले, एमसीबी, और बोलो। उतारो इसको साइड से। बुरी सिंह, जय श्री राम बेटा। पूरी सिंह, राहुल, मुरली, रत्नेश, सोनू, शिवराज योगी, शिवकरण, सीताराम, रोहित, मनोज कुमार, लवकुश, लोकेश, कन्हैयालाल, मनीष, मीना, विनोद कुमार, ओके, रवि मालव, जितेंद्र सिंह, मनीष, धीरेन्द्र, सुरेंद्र, नेहा, रश्मि, पूजन, देवी और राहुल, जीतू, धर्मेंद्र, सुनील, अनीता, रश्मि, देवेश, राजेश, दिलकुश, धीरज, महेश, रत्नेश, कुलदीप, राजीव, दीपक, सुरेंद्र, दिनेश, कन्हैया, रवि, दीपिका, धनुष, कुमार, राहुल, रत्नेश, रतन, सोनारिया, क्या है सोनकारिया, चलिए ओके, रतन, कोई दिक्कत नहीं। हाँ कन्या बोल रहा है ट्रांसफार्मर भी होता है। ट्रांसफार्मर भी होता क्या? अरे इसका यूज ट्रांसफार्मर में भी तो होता। तो लिखो परिणाम। और भी बहुत सारे उपकरण होंगे जिनमें इसका उपयोग। उतार लो मेरे साथियों, चित्र भी उतारना है कोई तो बहुत सारे उतार कैसे बैठ गए चित्र को, तो उतारना ही नहीं उनको। समझ में तो उसी से आ रहा हो। ये चुंबकीय पुंज है क्या? ये क्या है? दोनों तरफ से है। एक मिनट रुक जा बेटा, ये चुंबकीय क्या है? पुंज क्या है ये? लो भाई उतारो बेटा।
दूसरी क्लास आज लगाते हैं बोल, तुम जो बोले लगा देंगे, आज लगाए बोल। नहीं उसके बाद तो क्लास चल रही है, साइंस नहीं है तो क्या उस टाइम तो क्लास चल रही है, उस टाइम तो तुम्हारी थ्योरी की चल रही है, जिसकी छुट्टी हुई कवर कर सकता, बेसिक से चलाया जा रहा है उसमें तो उस टाइम तुम्हारा अगर छूटा हुआ तो वो कवर कर। हमारा तो कोर्स डाउन होता जा रहा है, हमें जल्दी की जरूरत है, आप स्लो चला रहे हो। जल्दी कर दें, किसी को 3 घंटे चलाते कोई अब भी समस्या का 1 मिनट में मेरे पास अब इलाज हो जाता है, अपनी बीमारी बता देना 1 ही मिनट में इलाज है, अगले मिनट की चिंता ही मत करो। अब बात ही समझ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आज ही से आपका समस्या का समाधान, कल के लिए अपन प्रॉब्लम रखते नहीं है, जितनी जिसकी जैसी समस्या आज का आज, लेकिन टाइम आपको ही देना पड़ेगा, मैं नहीं दूंगा, ठीक है भाई, ये है टाइम आपको भी देना पड़ेगा, दोनों तरफ से टाइम चलता है। हाँ तुम्हें आना उसमें, याद रखना, देख लिया तूने यूट्यूब पर। हाँ